तो महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बेहद कमजोर प्रदर्शन करने वाले एनसीपी अजीत पवार गुट की अहम बैठक आज दिल्ली में हो रही है। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे आज दिल्ली आ रहे हैं, जहां पर अजीत पवार की अगुवाई में पार्टी नेताओं की ये बैठक होगी, जिसमें मोदी सरकार पार्ट 3 में एनसीपी की हिस्सेदारी को लेकर भी चर्चा के आसार हैं। रौनक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि एकनाथ शिंदे आवास जो दिल्ली में है वहां पर मौजूद हैं। बेहद कमजोर प्रदर्शन अजीत पवार का गुट का, उनके एनसीपी का रहा है लोकसभा में। ऐसे में क्या उम्मीद वो कर रहे हैं एनडीए सरकार में, नई सरकार में? जी देखिए, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से, उसके मुताबिक अजीत पवार को मोदी सरकार, जो नई सरकार बनने जा रही है, उसमें मुख्य तौर पर एक कैबिनेट की सीट जो है वो मिल सकती है और प्रफुल्ल पटेल का नाम इस रेस पे सबसे आगे चल रहा है। हालांकि उनका जो एक सांसद जीत कर आया महाराष्ट्र से, वो सुनील तटकरे है। तो लोकसभा से सुनील तटकरे और राज्यसभा से प्रफुल्ल पटेल, ऐसे दो लोग प्रोमिनेंट तौर पर है। लेकिन इस रेस में प्रफुल्ल पटेल जो है वो आगे चल रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसके पहले भी वो केंद्र सरकारों में मंत्री रह चुके हैं, उनके पास एक लंबा अनुभव है, लिहाजा उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि जो हमें सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक अजीत पवार आज अमित शाह से भी मुलाकात कर सकते हैं और महाराष्ट्र में किस तरह से एनसीपी को फायदा नहीं मिल पाया, कहाँ चूक हो गई, इस सब का विश्लेषण जो है वो अजीत पवार जब अमित शाह से मिलेंगे उस वक्त भी इस मुलाकात के दौरान होगा। लेकिन सभी की निगाहें आज जब संसदीय दल की बैठक के बाद प्रधानमंत्री का चुनाव, संसदीय नेता का चुनाव किया जाएगा, उसके बाद सत्ता स्थापने के बाद अमित शाह के घर पर जो बैठक होने वाली है उस पर रहने वाली है। क्योंकि किसे कितनी सीट, अगर एकनाथ शिंदे की बात की जाए तो वे एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद मांग रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि चूंकि विधानसभा के चुनाव आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में होने वाले, लिहाजा एक और अगर कैबिनेट मंत्री पद दिया जाता है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव से पहले उठाया जा सकता है। जी, महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर क्या चर्चा? क्योंकि अजीत पवार ने जो कल बैठक बुलाई थी उसमें कई विधायक नहीं पहुंचे थे, करीब 5 विधायक, अपने अपने अलग अलग कारण उन्होंने बताए थे। महाराष्ट्र की राजनीति भी इन लोकसभा चुनाव के बाद एक अलग करवट ले रही है। जी देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि अजीत पवार का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है और उनके सामने अपोनेंट शरद पवार की पार्टी का जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, उसको देखते हुए कई विधायकों के मन में इस तरह के सवाल खड़े होना लाजमी है। क्योंकि उनके अगर विधानसभा क्षेत्र में अगर शरद पवार के लोगों को ज़्यादा लीड मिली होगी तो इनकी दिल की धड़कनें बढ़ना स्वाभाविक जो है वो देखा जा रहा है। और इसीलिए ये जो खबर सामने निकल कर आ रही है कि अजीत पवार के कई विधायक जो है वो शरद पवार के संपर्क में, हालांकि कल देर रात को अजीत पवार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि इस तरह की ये गलत खबरें जो है फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक भी विधायक शरद पवार के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है, सभी यहाँ पर बने हुए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इतने जल्दी कोई भी विधायक जो है वो फैसला नहीं लेगा फिलहाल, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री महाराष्ट्र में अजीत पवार के पास है। अभी भी सरकार का 3 से 4 महीने का कार्यकाल बचा है महाराष्ट्र में, लिहाजा कई विधायकों के अपने चुनाव क्षेत्र के काम होते हैं, डेवलपमेंट फंड की जरूरत होती है, तो अजीत पवार के साथ रहकर ही ये सब पूरा किया जा सकता है। और इसीलिए ये अजीत पवार के साथ भी आया है। जब चुनाव नजदीक आएंगे विधानसभा के, उस वक्त निश्चित तौर पर कई विधायक अपना कैलकुलेशन देखकर कोई फैसला जो है वो ले सकते हैं।